9th के एक चैप्टर है कोशिका, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसकी खोज कैसे हुई थी, कब हुई थी और क्या इन सब की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, सबसे लोग जानते हैं कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल्स कहते हैं, ठीक है। सेल सेल मतलब कोशिका होता है। इसकी खोज जो हुई थी 1665 ईस्वी, सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का देखा था। सबसे पहले कोशिका के बारे में कार्क के टुकड़े पर उन्होंने कोशिका के बारे में देखा और उसके बाद से इन्होंने कोशिका के बारे में हमें जानकारी दी, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है। कोशिका की सबसे खास विशेषता होती है स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता। मतलब क्या है, विभाजन खुद ब खुद अपने से। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोशिका है, अगर यह डेड हो जाती है तो ऑटोमेटिक से यह तोड़ करके एक और कोशिका क्या होती है, बना लेती है। उसके स्थान पर दूसरी कोशिकाएं आ जाती हैं। दूसरे गुण है में सब कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचनाएं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तो जाने वाली जो जितनी सूचनाएं होती हैं आनुवांशिक सूचनाएं कहते हैं, वो आनुवांशिक सूचनाएं इसके अंतर्गत निहित होती है कोशिका के अंदर, ठीक। तीसरा है क्या है, स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रिया। चाहे स्वतः जीवन हेतु जैसे भोजन प्राप्त करना से लेकर सभी जीवन हेतु जितनी भी आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं कोशिका स्वतंत्र रूप से पूर्ण कर सकती है, ठीक है। और इसमें जो होती है एक समान रासायनिक संगठन भी होते हैं, उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं इस कोशिका के अंदर। और साथ ही ये सारी इन सब की क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से गुणन करना, आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं इन सब में, स्वतः जीवन है तो सभी आवश्यक प्रक्रिया भी कर लेती हैं और एक समान रासायनिक संगठन हो चाहे उपापचयी क्रिया रूप से संपन्न कर लेती है, ठीक। और इनके प्रकार के आधार पर देखा जाए तो उनकी संख्याओं के प्रकार के आधार पर क्या बताया गया है। प्रकार एक कोशिकीय होती है जिसमें एक कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा है या क्लेमाइडोमोनास होता है या बैक्टीरिया समझ लो, जीवाणु जो होती हैं ये भी एक कोशिकीय जीव होती हैं। क्या होती हैं, एक कोशिकीय जीव होती हैं। इसमें केवल एक ही सिंगल कोशिका ही पाई जाती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत से बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंतर्गत जैसे कवक है, कवक के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। चाहे पादप हो गया, जंतु, यहाँ मानव के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। इस वजह से हम लोग मानव को बहुकोशिकीय के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।